विकल्प मन के मेटे सुनना संत संदेश सकल पे विकल्प मन के मेटे सुनना संत संदेश काम क्रोध मद लोभ मोह की कसरे ना पे समवारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के देना देना सत उपदेश समवारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के दिल संतोष दया दिल बातें मिट गए सर्व कलेश दिल संतोष दया बातें मिट गए सर्व कलेश रगड़ा झगड़ा सारा मिट गए आनंद रव हमें समवारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के देना देना सत उपदेश समवारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के आगे बैठा हुआ है बैठा
प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन भाइयों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। सत्संग का टाइम तो शाम का था। ये मौज मेरे दाता की हजूर महाराज का हुक्म था। कल भी शाम को थोड़ी बार सवेरे भी हो गया और अब भी उनकी मौज न वो है, जानते हैं क्या कराऊंगे क्या करना। आप लोग जितने आए सो प्यार और प्रेम से शांति से सुनते हैं। कल एक बात बता दूं, कई भाई आते हैं, हमको जगह नहीं मिली है, कई कहते हमें खाना नहीं मिला है, कई कहते पानी नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये शिकायत तो बारात में होया करें से, सत्संग में नहीं होती। क्या बात तो सारी जिंदगी खांदे खांदे रहे, साल में एक टाइम चार हो जाए तो बड़ी बात तो कोई नहीं। सारी जिंदगी नामदे रेखा दिन चार हो जाए तो कोई बात नहीं। सारी जिंदगी गदेले गेंदुआ एक दिन फर्क पर सो जाए तो कोई बात नहीं। आदत तो पड़ जाते है। ये सत्संग है। मैं एक बात बताऊं, बीच में सेवादारा ने भाइया तो क्या ठोक पूरी कोनी होना, ये छोरी आई थी, मैं बिठा दूं तो गैलरी और को सानी इनकी जगह थोड़ी छोड़ दो, इतने आऊंगे। ये नून जहाँ बेचारे दिखे कोनी ना तो नून शान बैठ गए। तो इस बात का पता नहीं, तुम सतगुरु की हाट पर नहीं गए। मैं सतगुरु की हाट पर गया था। मेरे जो पुराने सत्संग न पता से मन पता कि सतगुरु की हाट पर सौदा किस तरह मिलता है और उस सौदे का क्या मोल है, पूर्ण गायक। कबीर साहब ने वक्त का अनुसार शब्द बनाए कहे और सुनने वाले से उसी वक्त का फायदा ठाकी कर गए। आप लोग भी सुनते हो, हम हर वक्त कबीर की वाणी का व्याख्यान करते हैं और कबीर साहब को मामूली संत तो नहीं थे। और ये कैसी बात थी, वह हिंदुओं के भी, सिखों के, मुसलमानों के, सब के थे। संत जो आते हैं वो सबके साथ ले आते हैं, को जाति को मजहब के ठेकेदार बन के नहीं आते। कोई भी संत की बात ले ले, सब के जहाँ जाति पाति है, जहाँ छोटा बड्डापन है, उस परमात्मा वहाँ नहीं है। नहीं फिर तो परमात्मा दायरे में रह जाता। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, जाति पाति नहीं है परमात्मा से। न परमात्मा कौमों में जो फंसा बैठा, परमात्मा तो प्रेम और प्यार से मिलता है। बल्कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि परमात्मा की तलाश करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। मैं तो पहले ये शिक्षा दिया करूं। अगर तुम बुजुर्गों की सेवा से नफरत करोगे तो कभी भी तुम अपने दिल में शांति नहीं मिल सकती। तुम्हें अगर तुम गरीबों से नफरत करो, कभी साथ जन्म भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। जिसने मिला परमात्मा मिला, सतगुरु की हाट पर जाते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो,
सबसे बड़ा धर्म यही समय बताया, सवेरे भी था। पर वो धर्म सीख लोगे तो ये धर्म कुदरती आ जाएगा। अगर जिसका सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। जिसका सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने अंतर का पर्दा नहीं खोल सकता। जिन अंतर के नजारे देखने, अंतर में चलना है, तो अपना सदाचार ठीक रखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने घरों में प्यार और प्रेम से रहो। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ कि सौदा बड़ा महंगा, मैं छोटी उम्र का इस सौदे में जीवन बिताया से। क्या आप लोगों का हर वक्त कहता हूँ सौदा कितना महंगा, मैं कहाँ नहीं गया। कोई भी ऐसा साधु महात्मा मैंने सुना, उसी के द्वार मैंने खुड़खड़ावने पड़े। किसका नाम लोगे बताइए, मैं हर जगह गया हूँ। मेरी प्रारब्ध ऐसी थी, बस इतने मानसों नफरत करा करता था कि शराब पीता है, मांस खाता है, और साधुओं को जो लड़की 5 आबदी मिल गई तो मेरे को नफरत आया करती। अगर लड़की भी किसी पराये पुरुषों 5 आबदी पागी में का गिर गया, नरक में जाएगी। और साधु भी इस तरह मिल गया तो कंध आयो, इस जन्म में अपना दंड भोग लेगा। और उन्हें भोग लिया, ना मत लिवाना किसी का भी। और मैं अपना एक चिट्ठा आपके सामने करता हूँ कि उस सतगुरु की हाथ की तरह गया, मैं मालाएं फेरी। जिनको तुम सनातनी कहते हो, वो विष्णु संप्रदाय के पास में गया। सनातनी तो संत ही हैं, उनके पास में गया। बैरागियों के पास में गया, दादू पंथियों के पास में गया, नर्मले उदासियों के पास में गया, कबीर पंथ के पास में काफियों दर को खुली आंखों का ध्यान करा, को नीति करा, को दीवे की लो पर करा। भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल में थे, उन तमने गायत्री सीखी, प्राणायाम सीखा। काफी मैं जवान पुष्पा मैंने शांति मिली कुछ। फिर भी वह बातें न मिली जिस बात की मैं तलाश में था। अगर कोई ये भी कह अब भी नहीं मिली तो उसकी गलती है, मेरी गलती मैंने बता दे, वो कभी नहीं मिली। मरमा तो दावत कह देता हूँ कि जिसने मिला वो शब्द के जरिए मिला। यीशु मसीह भी शब्द की बढ़ाई करता, मोहम्मद साहब भी शब्द की बढ़ाई करता, कबीर दादू पलटू सब ने शब्द की बढ़ाई करी है। और शब्द का बगैर कुछ नहीं है न। सौदा यही महंगा था, हम जिसके पास में किसी ने मारा फेरनी बता दी, किसी ने प्राणायाम करना बता दिया, कि न अष्टांग योग बता दिया, कि न धोती नेति बता दी, किसी ने किताबों का पाठ करना बता दिया। सब ने बताया कुछ न, किसी ने विवेक बताया, किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया। सबके पास मिला कुछ न कुछ, मगर जो सौदा महंगा था वो सौदा नहीं मिला। उस सौदा की तलाश में काफी जगह गया। कौन सा सौदा था कि सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते हैं। और सहज योग क्यों कहते हैं इसको, कि 60 वर्ष का भी कर सकता है, 8 वर्ष का भी कर सकता है। इसको बीमार मानस भी कर सकता है और तंदुरुस्त भी कर सकता है। ये ऐसा मार्ग इसको सहज कहते हैं। न इसमें तप करना, न इसमें जप करना, न इसमें पूजा पाठ करना, न हवन यज्ञ करना। और इनके करने वाले तो उरले जो हार में रह गए, आगे गए भी नहीं। न इसमें घर छोड़ना, न इसमें बच्चे छोड़ने। हाँ, छोड़ना है भैड़े काम छोड़ने से। और वह भैड़े काम हमारे सभी में जो बताए थे।
आप लोग नफरत करते हो हमारे मुसलमान भाइयों से, उनके ग्रंथों मेरे पास कुरान है। एक बार मैं गया था निजामुद्दीन औलिया की खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने के लिए, तो वहां से मैं ले आया था। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रंथ में ले आता हूँ। मैं खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने क्यों गया था? वो सौदा महंगा खरीदा था उसने। ऐसा महंगा सौदा खसरुद्दीन वर्गा किसी ने खरीदा नहीं, हजूर महाराज राज शालिग्राम ने खरीदा होगा। मैं इसलिए उसकी समाज पर मत्था टेकने के लिए गया था। यह ऐसा महंगा सौदा मीरा ने खरीदा, देखो आप लोगों ने किया उसके सिद्धि कहे। ये बड़ा भारी महंगा सौदा से मैं सौदे का गायक था, मारा फिरा करता था। मन में सबकी बातें बता देता हूँ, मैंने फायदा मिला कुछ न कुछ। उनके पुराण में ऐसे लिखा है कि जो मक्के को फूक दे उसको मालिक बख्श देगा, मगर शराब पीता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। शराब पीता उसको भी खुदा बख्श देगा, और जो गऊ को मारता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। सोचो मैं क्या करूं कि कुरान की बात कैसे मेरी सुनी हुई, और गऊ को मार के उसको भी खुदा बख्श देगा। और मैं पहले कह गया वही बात आ जाती है कि बेकान हम किसी की आत्मा दुखाते हैं उसको खुदा नहीं बख्शेगा। यही तो महात्मा ने कहा है, बुल्ले शाह ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मुजाका है। दिल किसी का मत दुखाओ, ये घर खास खुदा का है। अगर हम रात दिन अपने हाथों के बनाए मंदिरों की मदद करते रहते, हम अपने हाथों के बनाई मस्जिदों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों की मदद करते हैं, और परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिद हम छोड़ते रहते हैं, इससे बड़ा अन्याय हम कौन सा करेंगे बताइए? कभी ये भी ख्याल किया कि हम परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिद को उखाड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं करते, तो परमात्मा हमारे तो खुश कैसे होगा? मैं इसी तलाश में दर दर के धक्के खांदा फिरा था। तब मैंने जाके सतगुरु की शरण मिली थी, और वो सौदा महंगा ये हिसाब अपने घरों में अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते, तो सौदा महंगा किस तरह लोगे बताइए? उस महात्मा का जो मोहम्मद साहब का दो हाथ है, किसका उसके ऊपर अमल करिए। ये नहीं कहते मंदिर को तोड़ दो, मस्जिदों को फोड़ दो, गुरुद्वारों को फोड़ दो, कहते इतना पाप उन पर नहीं होगा, इतना पाप तो खुदा के बनाए मंदिरों को तोड़ते फोड़ते उसको होता है। महाराज जी कहा कि सोचिए अगर तुम्हारे हाथ में छुरी है और एक मुर्गी की गर्दन काटते उसकी जान में कितनी बीतती है। एक बकरे की गर्दन तुम काटते हाथ में छुरी कितनी बुरी बीतती है। अगर वो बकरा मानुस हो और तुम्हारे बकरा भेड़ और तुम्हारे गर्दन पर छुरी धरी जाए तो कितना दुख होगा। सो तो इसलिए इंसान के बनाए मंदिर को इंसान तो मत नहीं उखेड़। ये खुदा का घर है, ये मालिक का घर है। संत महात्मा सबके साथ ले आते हैं। मगर ये तुम्हारे दिल में कब आवेगा? सारी जिंदगी पुस्तक पढ़ते रहे, कभी भी तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे। इन विचार पुस्तक पढ़ने वाले तो देश का सत्यानाश कर दिया, उसके ऊपर अमल नहीं करया ने। मैं पुस्तकों का खंडन नहीं करता ने, मैं उन बातों कहता हूँ जिन अमल नहीं करया। इसीलिए वो बताइए किस तरह कर सकते हैं? सारी जिंदगी पढ़ते रहे, विद्वान बन गए, कीड़ी खाल काटनी आ गई, हिंदी चिंदी बनावनी आ गई, बड़े अक्लमंद हो गए। मगर ये पूछा जाए कि रूहानी तजर्बा कितना आपका, अंतर का सब्र कितना किया आपने, तो उसमें बिगड़ी पड़ जाती है, दूसरे का जीन आ जाते हैं। मेरी खुद के बड़े भाई आ रहे होंगे यहाँ, जयकड़ जागरम भूल गया गांव का नाम, बाहर समझ में
सत्संग हो रहा था, एक पंडित आया आर्य समाजी। मैं आर्य समाजी तो घबरा जाता हूँ। आर्य धर्म की बड़ी कदर। आर्य धर्म तो एक हमारा ज्ञान स्नान है और समाज तो एक झगड़ा बीमारी है। काफी लोग शराब छुटाते फिरते हैं, शराब छोड़ो शराब छोड़ो। कितने कहा जाएंगे? कल 500-700 शराब छोड़ दी, 1000-2000 आज भी शराब छोड़ दी। शराब छुटाने का भी तजर्बा होता है। तो वो मैंने बातचीत करी, वो कहने लगा हम ओम को बड़ा मानते, हम बड़ी अच्छी बात पंडित जी मानते रहो, मैं भी खुश हूँ। बड़ा इससे बड़ा और कुछ नहीं है। मैं बोला और भी होगा कोई? तो बोला ना कुछ भी नहीं। मैं बोला ये बताइए अपना अंतर का तजर्बा कितना है, अंतर का सफर कितना कर लिया? बोला अंतर में क्या गोबर है? मैं बोला जाइए अपना घर जाइए, काम करिए। शर्म नहीं आती न? पिंडे तो फिर मंडेर खोजे तो पावे, तत्वा तो में तेरा तीर सतगुरु ही लखावे। महात्मा का घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बल यारी वहां घट के जहाँ घट प्रगट हो। घट में अशुद्ध कनीर ऐलान ऐसी जंग, नानक की संसार कर होया मोतिया दंड। कबीर साहब ने क्या, नानक साहब ने कहा, सो चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, अता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर लिया। क्या वह सारे नालाक से तेरे पर गिरे हुए थे? वह कुछ भी नहीं जानते इन परम संतों क्या बातें करता है। जाइए उदन पीछे समाज के वो सारा खेल ही बिखर गया। कुछ सच्चाई हो तो सच्चाई होती है, वहाँ विद्या की गम नहीं हो तो करनी की गम से करनी करो। मगर जो करनी करने वाले आते हैं उनके हम ज्ञान के गायक बन जाए। मोहम्मद साहब के दान तोड़ दिए हम लोगों ने। कबीर साहब हम जेल में दे दिया, तुलसी साहब हमने जेल में दे दिया, रविदास के हाथ कटवा दिए। भाई अपना काम पूरा किस तरह करेगा, दूसरी किस तरह बनाओगा, किस किस की बातें करोगे? मीराबाई से थी वो बर्ताव किया किसका? गुरु रविदास समाज से। हम देखेंगे किस तरह भंडारा में की नीचा दिखाओ। ये सौदा बड़ा महंगा से ये वो ले सकता सौदा के भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति नहीं हो। भक्ति करे तो सूरमा जात वर्ण कुल खो, के जाति वर्ण कुल खो कर की भक्ति करी जाती है। ए सत्संगियों क्या पूछोगे? मेरी हालत भी मैं बता सकता हूँ। मेरे को कुएं पर पानी भरना बंद कर दिया था जीर्णोद गांव में। मेरा मटका भी छोड़ दिया था। किसने करवाया बंद? इन हरिजन भाइयों ने। ये मेरे पास बैठा करते थे। मणिन का पूरा इतबार न करना, मेरे दोरा आके फिर शराबा कबाबा में लग गए। बताइए मैं क्या करूं? मेरे गांव की बातें बताता हूँ, कोई भागी ही बचा रहेगा, फिर लाग गए। इसलिए मेरे को बात में बड़ी नफरत है कि शराबी सबसे बुरा पापी होता। शराबी का घर का अन्न खाना कितना बुरा से सबसे बुरा। शराबी वर्गा पापी तो न कोई धरती पर हो यार न हो सकता, जिन्हें सारा ये बर्बाद कर दिया। आप ये कहोगे शराबी घने बुरे तो कसाई से बुरे। अरे भले मानसो कसाई तो बुरा नहीं है। कसाई अपनी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता, कसाई अपने बच्चों को बाहर नहीं काट सकता, कसाई अपनी जायदाद को नहीं बेच सकता, कसाई अपनी इज्जत को नहीं बेच सकता। तो जानवरों मारता अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर जाता है। इन शराबियों तो रंडी भी अच्छी सवा भी अपना कुछ न बता रख देती है। ये शराबी कितने जायदाद भी बर्बाद कर देते हैं। इनके हथियार सुनाऊं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे बुरा जो कर्म से नो शराब का से। और फिर ये कहते हम हिंदू हाँ, आर्य हाँ। बड़ी गजब के आर्या शरीफ पुरुष का नाम है और फिर आर्या नाम धराते। किसमें लिखी है? शराब पीना ने मुसलमानों में लिखा, न सिखों का लिखा, और न इन हिंदुओं में लिखा, न ईसाइयों में लिखा। ये सब इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं, इनका कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला। मस्ती से खाओ पियो मजे उड़ा, इसका जब मीठा गला किन मीठा। इन्हें में आप लोगों क्या कह रहा था? ये बड़ा भारी टेढ़ा मामला से कि सौदे का गायक न कोई सह
और सह तो उन्हें सर देना पड़ता। पहली जैसे मैं सर दिया, आप लोग को किस तरह सर दिया? अरे अगर तुम्हारा कुआं पर पानी बंद कर दे, बताओ तुम्हारी क्या इज्जत है? मेरा कुआं पर पानी बंद कर दिया, बल्कि इकट्ठे होकर किन बुजुर्गों ने ये कहा इसका हुक्का पानी बंद। देखते होंगे गांव के मौजूदा मन ये मेरे धोरे रही है। पहले दिन कहते देखा रति राम देखा अमर से कई दिन मास्टर भी विदा करते उड़ा रहे होंगे, बिहारी तो और भी काफी थे। इन सब ने पता इसका हुक्का पानी बंद, मेरा हुक्का पानी बंद। मेरे पास बातें चली, तेरा हुक्का पानी बंद है। मैं क्यों कि तमाम धान तेरे पास देखते हैं, तू जाती उदाती हो गया। बोला मेरा तो हुक्का पानी बंद को नहीं, थारा हुक्का पानी बंद हो गया। वो कहो तू करे कि मैं कभी तुम्हारा लाठी लाने गया? बोला ना। पानी पीवन गया? बोला ना। हुक्का पीवन देखा कदे? ना। कदे लत्ता कपड़ा लियावन गया? बोला ना। मेरा हुक्का पानी तब ये मेरे पास आते कोई चीज कराना लेर में ठंडी था उस वक्त में। कोई भूतड़ी का झाड़ा लामदा, कोई बल्ब की फाड़ी का लामदा, झाड़े 50 लाया करता इन बनावन के लिए। पैसे में तुम मेरे पास में आते हो, तुम्हारे पास में नहीं आता। ककल मैंने झाड़े क्यों सीखे कि ठंड का लिए ये लोग मेरे धोरा आ जाया करेंगे। इस तरह ये लोग काबू में करेंगे नहीं, ये कोई काबू नहीं। सच्चे का गाय सीधे को सीधी नहीं, और पाखंडी को पकवान। गोरस तो दरिया देकर मदरा देकर दुकान। अरे गौवा का दूध तो गड़ी गड़ी में दिखता है, और 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो हुआ जरा 50-100 रुपये किलो दुकान को पर बड़े बड़े ले जाते खरीद कर पीने। और फिर कहते बस 100 रुपये लिया 100 रुपये आ जाते ना, अपने कर में भाठा मार लिया। ये बताता हूँ, मैं अपनी बातें कर रहा था, मैंने क्या दिया? मैं सबके पास में गया और सबसे कुछ नहीं, ये अच्छी बातें मिली तो ले ली, ना चार कर दी। मन में साधु भी सब ने पता के गांव के और ऐसे न कैसा बना था, सब ने ये बेरा पड़ गया साधु भी सा बना करे समझे। और फिर साधु बन के न फिर गुरु की दया हुई तो मैं शरण में आ गया आप लोगों का। और फिर सतगुरु मिल गए तो सतगुरु मिल गया तो लेखा निमड़ गया। वो लेखा किस तरह निमड़ गया? सतगुरु बताते के हैं, सतगुरु के शब्द का मार्ग बताते हैं। गुरु सोई तो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसरने से ही। शब्द कमावे 100 गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलग तुम देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द का भेद लेके तन मन पर शब्द की कमाई करो। और ये गुरुमुखों का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग से आप लोग अधम छोड़ गया उस बात ना कहोगे। आके आप निजामुद्दीन की समाज पर किस तरह गए? वो तो मुसलमान थे, यही हमारी भूल है। खसरुद्दीन वर्गा गुरुमुख कोई होया ही नहीं, उसकी समाज पर इसलिए गया था और कोई लेकर के आया उसकी समाज पर। सबने सुना होगा ना खसरुद्दीन कैसा था। उनके गुरु निजामुद्दीन बड़े भारी, ये सौदा इतना महंगा उसको भागी ही ले सकता है। मैं सौदा की बातें बताऊंगा। पहले इसकी बात बताऊं कि अकबर की मिसाल है कि निजामुद्दीन महाराज के पास में एक ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण का क्या था कि लड़की जवान की ने कहा और तो कोई देने वाला नहीं है, लड़की ने 4 पैसे कोई महात्मा दे दे तो लड़की की शादी कर दो। उनसे कोई नहीं, ऐसा महात्मा निजामुद्दीन है, उसके पास जाता हूँ। इन महात्मा का होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, न के घनाए होता है। आप लोग मेरे पास स्टेज पर बैठे कहते बहुत घना कोटिन बैठे हो, मेरा क्या है? ये सारी संगत तो ट्रस्टी भी कोई न समझ गए। मैं तो अपना टेम पास करता हूँ कि मैं टेम मिल जाए, मेरा एक नेम है, वो नेम मेरा पूरा उतर जाएगा तो ठीक है। कि मैं छोटी उम्र में चरणदास की राम और भक्ति सागर किताब सुनी थी, उस किताब की लाइन पकड़ ली थी कि क्या लिखा उसमें कि चौथा हिस्सा परमात्मा भक्ति करना थी। चौथा हिस्सा
जरूर भी मारा फेरो चाहे जाप करो चाहे ध्यान में करना चाहिए। उस दिन 6 घंटे होते, चौथा सब 6 घंटा एक बड़ा व्यवहार रखता हूँ। सतगुरु मिल गए तो दूसरी लाइन पर चलेगा, ना दूसरे हिसाब से जैसा माला फेरा करता था। इसीलिए नेम बना लेना चाहिए। अगर तुम इस नेम से तो नाम से क्या होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन नाम किसको कहते? नाम दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। जो वर्णात्मक नाम हो लिखण पढ़ने में आता है, और धुनात्मक नाम हो लिखण पढ़ने में नहीं आता है। इसी को तो कबीर ने कहा था, माड़ा फेरुन हर बजू मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। उस जो सुमन को याद कर लिया, वो सुमन तो कुदरती होता रहता है। वह तो हमने पूछने जरूरत है। कब पूछोगे? जब सतगुरु की हाट पर पूछोगे, वो सौदा महंगा खरीदोगे। वो सौदा महंगे की बातें बताया तो हमें खसरुद्दीन की बात याद आ भी जाते कि जब वो पंडित उस महात्मा के पास में चला गया, किसके? निजामुद्दीन औलिया के पास में, और जाके कहने लगा पंडित महाराज के, हाँ मैं आपकी शरण में आया, तो आइए देखिए पंडित जी क्या बात है। कई कई महात्मा ब्राह्मणों से, साधु तो भग में बाणे से या पतरा देखने वाले होते हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हुए सब काफिर हैं। किसी से नफरत मत करो, नफरत करोगे तुम भिष्टे की माखी बन जाओगे। अगर तुम प्रेम प्यार करोगे तो मधुमाखी बन जाओगे। जैसा जोगे वैसा जो प्यार करना सीखो। सबसे अपना अपना कर्म भोगना पड़ता। कि मेरा तुम्हारा प्यार करने किसे भेड़े कर्म छूट गया तुम। जो पंडित उसके पास में गया, बैठ गया, बोला महात्मा कहने लगे निजामुद्दीन महाराज के, हाँ मेरे पास एक हफ्ता मेरे पास रहो, जो पूजा सेवा होगी सब आपकी है। वो एक हफ्ता लग रहा है, आपकी से 4 पैसे कौन दिए पूजा सेवा की। सुना न कर्म इनका खेत में सदा है जेठ बैसाख। कर्महीन खेती करे के बड़द मरे के काल पड़े। बैठ गया बेचारा, क्या करे। अब बेचारा बोला जी 4 पैसे नहीं, बोला एक हफ्ता और बैठो। वो एक हफ्ता 15 दिन किसी ने 4 पैसे नहीं दिए। सेवा पूजा नहीं हो कर रहा, महाराज क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, अपने तौलिए प्लेट के अभी जुत्ती दे दी। मैं तो उन महात्माओं का क्या सुनी बातें कहता हूँ। जुत्ती प्लेट की निजामुद्दीन ने ब्राह्मण को दे दी, ले जा। अब ब्राह्मण सोचे मुसलमान की जूती और छावनी पड़ गई। मैं ब्राह्मण था, ये मुसलमान है, उल्ट भी बोला, इसकी जूती और छावनी पड़ गई। पर चल आगे की बगाजी तेरे के लागे से, और जूती शर्मांदे ने काख में ले ली, चल पड़ा। देखो कर्म ऐसी कि आगे से निजाम वो खसरुद्दीन मिल गया। जो उसका गुरुमुख था निजामुद्दीन का, रो आगत कहते 100 सवा के 100 सोना चांदी का लादी आवा था। रास्ता मिला, वो कन दोहरे को पिंड लकड़िया। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। एक गुरुमुख करोड़ों जीव को उभार देता और ले जाता। कौन ले जाता हो? जो सतगुरु की हाट पर सौदा लेने के लिए जाता। तो भाग्य नाम मिल जाता। भूख के आगे नाम मिला, जगह जगह नाम देते हैं, पर नाम नहीं देते तो नाम तो है नहीं। नाम दुनिया ढूंढे त्रिलोक की, नाम रहे चौथे लोक में। मैं नाम का विषय मौका लगा तो कल थोड़ा वर्णन करूंगा कि नाम जो है वो राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है। और कोई भी वेदांती को पढ़ा लिखा की बात करने में अनपढ़ हूँ कि वो मूल मंत्र किस तरह है, ये सारी पुतले पाठ पाठ की हो गई। मूल मंत्र तो एक है, तुम्हारे शास्त्र लोग उन मिलेगा, कुरान लोग उन मिलेगा, वेद कुरान कुछ भी ले उन सब में मिलेगा वो मूल मंत्र। और मूल मंत्र को हम भूलते जा रहे थे। इशारा सब ने कराया, उस मूल मंत्र को भूल गए। फिर बात करूंगा। उन्हें क्या कराया, कोई वो जूती लेती काम चला, खसरुद्दीन धोरा लकड़ा बावड़ा। बोला ठहरिए भाई। बोला हाँ, तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है।
सोचो क्या, तुम अगर गुरु की खुशबू नहीं पहचान सके क्या फिर सत्संग करोगे, क्या भक्ति करोगे। तुम्हारे तो पशु अच्छे रात न 100 गाया में 100 बाथरूम खुले छोड़ दे, अपने अपने बाथरूम सुंगाऊंगी गा दूसरे को सुंगाऊं, मरता भी नहीं पहचान सकते उन्हें बाल का न दे रहे। उनमें सुंगन शक्ति होती है, मतलब बुद्धि शक्ति नहीं है। बुद्धि तो इंसान में ही है, समझे। इसीलिए इंसान बुद्धि होती है, फिर बुद्धि का मालिक होकर की और मानुष का टोला मिलके फिर भी हम घर नहीं पहुंचे तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। तुम्हारी मदद न बैठो न करनी, न धी जमाइयो न करनी, न परिवार न करनी, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों न करनी है। सुना नहीं सर जोबाई का दोहा, धनवंते सभी दुखी कठे जरूर बंक में जो बंक फैल हो जाए किसी ने जो यार मुकर ले कि मुकर जाए कोई कड़ा। जो धनवंते सभी जो निर्धन दुख का रूप, और निर्धन दुखी में निर्धन था इसलिए बताता हूँ, उन रोटियां के साथे पड़े रहते। निर्धन दुख का मूल साध सुखी से जोकर पाया भेदनु, के जो सुखी है तो वो है महात्मा से जिसकी काम की चिंता भी मनुआ दे परुआ, जिसको कथुन चाहिए वो है शहनशाह। ये किस तरह कुदरती है, सुर शब्द का योग ही ऐसा होता, उसके में अभ्यास बढ़ जाता। और मदलों का बगैर कोई गुरु मिल जा तो धोखा खा जाओगे, पूछो नहीं देना। जो ड्राइवर पूरा नहीं है तो रास्ते में गिर जाओगे, ड्राइवर कच्चा है तो पता नहीं किस भिड़ा देगा, या दिल्ली जाना होगा तो नुल्लू हारू का ले मचकेगा, आप गिर जाओगे। इसलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। इसीलिए क्या कहा महात्मा, जो खसुरुद्दीन कर्ण लाटा गुरु की खुशबू आती है, फिर ये क्या ले रहा है। बोला भाई ये तू मुसलमान फकीर किसी जूती है और तो मैं ज्यादा के कोई ये जूती झुकी निजामुद्दीन की बड़ा मन दिए, लेकिन जूती छाती का लाली। और कर्ण राजा क्या लेना चाहता है जूतियों का बदल है। बोला मन है तेरा राम जागो दे दे। आप बताइए राम जागो दे दे तो फिर कितना हमारे समझूतियां का। बोला नो नहीं तो एक ऊँट छोड़ दे तो मेरा 99 ऊँट ले जा, सोना चांदी जूती मन दे जा। बोला मैं तो एक कम छोड़ दिया तो और फालतू मिल गए ले। वो जूती ले करके अपने सतगुरु के पास में आया। मेरा भी एक दिन ऐसा मैं भी चक्कर मारी कि क्या करते हो, जब सारी उम्र जिंदगी भर में कमाया धन लुटाया नहीं करते। सोचो तुम गृहस्थी सो और तुम अपने धन को बर्बाद करोगे, तुम्हारी औलाद हर टक्कर नहीं मारेगी, धन क्यों बर्बाद करते हो। इसलिए खसरुद्दीन ने अपने सतगुरु निजामुद्दीन का चक्कर मारी। महाराज ये धन नु बर्बाद करने का है, वो क्या जाने जूती कदर नहीं, जूती है ये तो सचखंड में ले जाने की चीज है, और आप इतनी कमाई कर बर्बाद करते हो। तेरा मता जाने वाला ने जहाँ खसरुद्दीन मेरे बस की बात नहीं थी, न मालिक ने खुदा ने उसके लिए 4 पैसे में उस पर खुश हो जा, गरीब बामण में दे दिया उसको। बोला 99 ऊँट दे के ये जूती ले आ सोना चांदी की, और समार आगे पर्ण करो ऐसा सस्ता सौदा नहीं लगाओगे। बोला आप कह माफी कर दे फिर कोई करूँ। तुमने सुना नहीं राम गुण गावना भगतान आवश्य है, और हरि को नचावना भी भगतान आवश्य है। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीषम पिता बोला हरि के हाथ में शस्त्र जुआऊंगा। नेम का चुड़ावना भगतान आवश्य है, और हरि का हाथ में शस्त्र जुआवना ही भगतान आवश्य है। इसलिए सतगुरु क्या कहते, सतगुरु को तो सिद्ध हो काबिल तो नचा सकता, जब खसरुद्दीन को निजामुद्दीन नचा लिया। जैसा हजूर महाराज शालग्राम ने स्वामी जी महाराज को नचा लिया। मगर ये तो तुम नहीं मानते, और बता दूंगा कि जब तुम महाभारत सुना होगा न, जो महत्वपूर्ण था उनका 15वां गुरु द्रोणाचार्य, और एक लोग भील का लड़के ने नचा लिया, खड़ा कर लिया मूर्ति का मन। जब गुण हो सुषमा तो चाहे तो कर सकता, इसलिए वो तो सारे काम सीख लिया। अर्जुन न को सीखे न वो सीख जाए इतनी सत्तर विचार। ये किसका है, ये तो प्रेम की बात है। जो प्रेम होता चाहे तो कर लेता, सतगुरु सतगुरु होता।
और सतगुरु को नचावना भी किसी भागी शिष्य आता और वो है नचा सकता जो अपने सतगुरु को आपका सूट देता। आप कहोगे निजामुद्दीन और कोई बात? हाँ है, बता दूंगा, ये मैं पूरी कर दू। सो निजामुद्दीन कहने लगा कभी नहीं दूंगा, आपका माफी करके बरस जाओ। और वो खसरुद्दीन कहीं पर चला गया और गेल पे कहते हैं कि निजामुद्दीन चौड़ा छोड़ गया। जब अपने गुरु तक पैदल मिलने के लिए पता नहीं लगा न, और जब मिलने के लिए आया किसी ने बताया तुम्हारे सतगुरु चौड़ा छोड़ गए। जाना तो सतगुरु शिष्य पहली चाहिए भी, और जाना सतगुरु जाते ही सतगुरु तो अंग साथ में रहते हैं। हम जो स्वार्थी लोग हम वो सतुल की महिमा करते हैं, सतुल का जफ्फी भरी रहती हैं, मगर सूक्ष्म रूप से सतगुरु कभी भी दूर नहीं होते हैं। जब उन्हें पता लगा कि सतगुरु तोला छोड़ गया, जाके देखा समाज का 3 चक्कर मारी थे, इतनी ताकत तेरे मेरे पर ही चला गया। 3 चक्कर, तीसरी चक्कर में जी लकड़ गया खसरुद्दीन का। मैं गुरुमुखों की बातें बताता हूँ, क्या नहीं कर सकते। कब्र में का आवाज आई निजामुद्दीन के खसरुद्दीन की समाज की पूजा मेरी समाज से पहली होगी, ये गुरुमुख है। इसलिए कहते गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव भारी, कि एक गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। मैं गुरुमुख की महिमा कहता हूँ आप लोगों ने। इसीलिए गुरुमुखता है सो कर सकता। रविदास की कथा सुनी होगी। मेरा भाई तो राजपूतनी थी, क्षेत्राणी थी, और उन्हें ब्राह्मणों को नौंदा दे दिया कि सब ब्राह्मण भोजन होगा, सब जीवन के लिए आइए। अब लोगों ने सोचा आज मौका रविदास को नहीं बढ़न देंगे भंडारे में। अब जब भंडारा तैयार हो गया उस ब्राह्मणों को हुक्म दिया धीमो। मैं सुनी बातें कहता महात्मा तो बड़ी सुनी से। वो कह रहा ये इस बात क्यों कही कि सतगुरु चाहे शिष्य चाहे तो कर सकता है। अब निजामुद्दीन नचा दिया तो क्या रविदास को मीरा देखे करती है, खेल खिलाती है। इसलिए उन्हें ब्राह्मण लोग कहने लगे मीरा के हाँ के भंडारा में या तो हम रहेंगे या तेरा गुरु रहेगा, दोनों तेरा गुरु आ गया, हम प्रसाद नहीं जिमेंगे तेरे। आप बताइए इसके गुरु की निंदा होती हो तो क्या बने। गुरु की निंदा सहना तो बड़ा मुश्किल से। मीराबाई तो गुरुमुख थी, न तो गुरुओं की निंदा अपनी जबान से ही करते, कई काफी उनको नुगरे पापी कहा जाता है। सतगुरु की निंदा करने वाला न कोई जानने और न कोई जान सकता है। जो ये निंदा करते शरीर की करते हैं। सतगुरु जब गर्भ में नहीं आता तो उसको निंदा कौन करेगा। सतगुरु जब पानी पीता न अनहार करता न पुण्य नहीं करता तो उसकी बुराई कौन करेगा बताइए। उसमें दाग क्या कर सकती चीज का है, न तो निर्लेप है, उसमें तो अजर अमर है। आपने सवेरे बताई कि कबीर साहब निकल सतगुरु जन्मी बिना ना उसके माई बाप, चंड अंड मावे नी ना तीनू ताप, अनहार करता नहीं सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं का नाम कबीर। और 4 दाग में भी नहीं आता सतगुरु कभी भी। इसलिए संत के घर में संत पैदा नहीं होता। मन सवेरे की युवा बात आ जाती है, करूं क्या। संत रास्ता दूसरा है, उलाद रास्ता दूसरा है। उन्हें मेरा भाई घबरा की बेचारी क्या करे, अपने सतगुरु के पास में गई। सतगुरु के पास रहकर महाराज के हमें तो लाठी भीख बेचारा आदि मर गए। बोला क्यों बेटी के बात से कि इसी तरह ब्राह्मणों नंदा दे दिया, भंडारा दे दिया, आपका भंडारा था। वह कहते हैं कि अगर रविदास कमार भंडारा में बढ़ गया हम प्रसाद नहीं लेंगे, तेरा भंडारा खत्म। ये बता आप नहीं आए तो मेरी क्या जिंदगी, मेरे गुरु की निंदा होगी। कबीर रविदास कहने लगा बेटी वो पूर्ण संत को कहते हैं सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सरस्वती पावती नाई। दाढ़ी बदा की भूख सामर्थ बन जाता। सामर्थ का घर बड़ा लंबा चौड़ा, रविदास की तरह याद करो। उन्हें क्या कहा, बोला बेटी कोई बात तुम बाहर बैठ जाना, मैं निराश नहीं तेरे खुश हूँ।
बाहर बैठ जाना, उन्हें जीम ने जदरा उन्होंने पाछे जीम लिया, क्या रखे अपना अपना भंडारा पाए करनी। संत से तो सहन करनी सीखो, संत में तो शीलता होती है। सुना नहीं तुलसीदास की 4 चंद संत के प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी परोगन देखने। मैं सबल का अर्थ करना तो भूल गया और ही बबाल में फंस गया, क्या करूं। इन्हें मैं ये बातें बताऊं, मीराबाई रविदास ने शिक्षा दे दी, मीराबाई आसन ब्राह्मण कर्ण जिमो पिंड तो मेरा गुरु बाहर बिठा दिया दरवाजे से, वो बाहर बैठ गया। और जब वो सारे ब्रह्म भोजन जीमना लगे, तैयार जीमन लगे, सब कह वो उसका देखो उसका देखा। मीरा बोली जीमो महाराज क्या देखते हो, और सबकी थाली का ऊपर रविदास देखा दिखा सब में। सामर किसका नाम होता है। अब बताइए किसने राखी पे के गुरुमुख गुरु को नशा देता है, समझ गया। गुरुमुख गुरु का चाहे तो लत्ते परा देता, सवरलाल को साड़ी परा दी थी। आप लोगों ने पता नहीं, मेरा दादा गुरु था, मैंने उसके इतिहास सुना था, इसीलिए पूर्ण गए कर के टेम तो दे टेम निकाल लेते हैं, गुरुमुख होते हैं वह गुरु को। इसलिए उन्हें सब उसका मन दे जीमो, वो कर मेरे दो रविदास बेटो कर मेरे सारे ब्राह्मण टकराएगी। बोले मेरा गुरु तो वो बैठा बारने का, मैं देख लो। अब उन्हें हाथ जोड़ ले, बेटी माफी दे दे, हमारी गलती होगी, हमने पता नहीं था न। इसी महिमा होती है संतों की, वो चाहे तो करके दिखा देते, अपने प्यारों को कभी नीचा नहीं देखने देते। मगर ये सौदा कौन खरीदता, को भागी खरीदता। मैं मेरी बातें कह रहा था, मैं सौदे का गायक बनकी न फिर, मैं एक लंगोटी घालकी भी फिर, एक लंगोटी फकत एक लंगोटी उघाड़ा, रोज जाती था रोज का बलाऊ गाड़े से मैं कति एक लंगोटी तो थी मेरे। इस तरह घूमया महात्मा बनकी ने, और फिर सतगुरु मिला तो उनकी अपार दया का फिर बाहर की सारा छोड़ की करती और फिर कर दिया। उनके दाव ने कहा, पगला जब एक तू साधु बन गया तो 10 मान का पेट भर सकता, तू खुद मोहताज बन गया, इससे बड़ा पाप क्या खरीदेगा। संत जितने आए सब ने कमा की खाया से। मन कहा किस तरह, कहना कबीर साहब ने ताड़ी चढ़ी सारी उम्र, रविदास ने जूती गांठी सारी उम्र, धन ने खेती करी, नाम दे लत्ते फेंके, सैन नाई का काम करया, लखब माड़ी ने कुएं का काम करया, किस किस की बातें पूछेगा। इसलिए जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सदा मुक्ति कर देगा। कमाती खाना सबसे पहला बताया, और तब मेरे को नाम दान मिला था कि जिंदगी भर कमा की खाना होते तो नाम दान मिले। वो सौदा इतना महंगा है कि फिर आड़ के उल्टा चक्कर में घेर दिया। मैं उस सौदे ने बता लिया, किस तरह बता लिया। मेरे सतगुरु ने ये कहा था, जुम्मेवार क्या माथ न भरना की चीज का। मैं आज मेरे विचार से ऐसे विचार मेरे नहीं जाएंगे, जिंदगी भर तो मैं चिड़िया देखा जो बिगड़ गया तो डूब गया। मैं ये कहता हूँ कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मैं सौदे की बातें बता, सौदा बड़ा महंगा, तुम नाम लेने के लिए आए हो काफी लोग, नाम न लो तो अच्छा है। आप तो एक कुंडा उगाड़ते 17 गुरु लेकरते हैं, नाम तो हर कोई देता रहता है। नाम नाम सब कर नामन पीना को, नाम गुरु की दात कर नाम को आवसो। दुनिया ढूंढे कर लो की माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने तो ऐसी बातें कही, जहाँ पुरुष में कथू नहीं कह कबीर हम जानी, नाम तो उठे से। स्वामी जी भी ये कहते, सुरत भैया पीकर मगनानी, पुरुष अनामी गाय समानी। इसलिए वो क्या है, शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रकट जब धरिया नाम। वो शब्द प्रकट हो जाए तो नाम रखे, गुप्त से नाम ही से। इस शब्द की महिमा, शब्द कह है 10 प्रकार के शब्द हैं, 18 मंदिरों पर चलना से। इसलिए सतगुरु का वाक्यकार है तो जीव का भला ही भला से, उनका वाक्यकार नहीं है तो धोखा ही धोखा। इसका से महाराज का जहर खा के मर जाओ, उसका कभी उद्धार हो जाएगा, वह इसे झूठे कर पाखने फंस के उद्धार नहीं होगा।
अब सौदा महंगा, कल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। वो सौदा कितना महंगा से अगर उसमें शर देना पड़ता है, पर शर देने से भी वो सौदा मिल जाए तो क्या कितनी बड़ी बात है। कबीर साहब की वाणी सुनी नहीं आप लोगों ने? कबीर साहब कहते हैं सिर माटी का चूमड़ा साचो करके जान, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। कि अगर सिर का साटा परमात्मा मिल जाता सतगुरु तो भी सस्ता है जान। क्यों? लाखों सिर तुम दे चुके जमराजा की भेंट, एक सिर तने ना दिया फिर सतगुरुआ कहे कि अगर एक सिर भी तू दे जिंदा सतगुरु जैसे नदामू खसरुद्दीन ने दिया, मीरा ने दिया, दूर महारा ने दिया, समझ अंगद साहब ने कितनों के नाम लो जिन्हें सतगुरु का सिर दे दिया वो आज अमर हो गए। उनकी मूर्ति गई कीर्ति फिरती है और सारा काम करती अमर हो जाते। इसलिए सतगुरु को एक सिर तो ना दिया फिर सतगुरुआ कहे। हम लाखों करोड़ों सिर दे चुके, 184 दिया जिनमें सिर है तो डंडे आए कहाँ। तुलसीदास की बड़ी सुंदर मिसाल से 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान, एकादश की घरे में 57 20 बखान, 30 लाख पशु दूनी है और 20 लाख 4 लाख नर होई, तुलसी जो राम भयो धन है सोई। वो एक भागी से जो एक राम का नाम लेता है, एक यही वो 16 से कीमती। रामायण राज्य पर एक ही सफाई काफी से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध गर्भन गावा। के देवी देवते इसको तरसते इस मानस चौदह को, और तुम विषय विकारों बर्बाद करते जा रही सो। लानत सबसे बड़े ये मारे जाएंगे जो अपना आप को भगत कहते हैं, वह सबसे पहले मारे जाए। क्यों? जानबूझ की साथी कदर करे झूठते ने, वहाँ की संगत राम जी सुपने ही मत के। इसलिए हम एक सर झंडे तो घबराते हैं, लाखों करोड़ों सर झंडे रहते हैं। इसी आधार पर तो दादू जी महाराज फिर कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि नारी संग दो बन गया, दरब गया मदपान, पिरान गए कुसंगर तीनों गए नदान। के सारी जिंदगी नारी संग दो बन गया, सारी जिंदगी खोदी में तड़के सत्संग में बात और बड़ा अच्छा प्रकाश डाला था और बताई थी। इसीलिए सारी जिंदगी हम जिसे विकारों में खो देते हैं। बताइए फिर क्या? नारी से दो बन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबा धन खो दिया, और पिरान गए कुसुम में तीनों गए नदान। सारी जिंदगी खोटे घड़ते रहे, तीनों नदान चले गए। महात्मा कहते, दादू जी कहते, तब कर दी जो बन गया और दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में तीनों गए मत जान।